पति पत्नी के झगड़े। अनीता, रवि यह वीडियो देखो, कितने कॉमेडी है। रवि, अनीता प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। अनीता, रवि आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? रवि, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के। की हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना ज़िंदगी भर। रवि के ऐसे शब्द सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। अनीता, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतने ही तकलीफ़ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बात चालू थी तब कविता का कॉल अनीता के मोबाइल पर आया। कविता रवि और अनीता दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। अनीता कविता का कॉल उठाती है लेकिन कविता कॉल पर रो रही थी। अनीता, अरे बोल ना, कुछ क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? कविता, माँ की तबीयत अच्छी है अनीता। ऐसे बोलकर कविता फिर से फूट फूट कर रोने लगी। अनीता, कविता तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है। कविता, जल्दी बताओ क्या हुआ। कविता, अनीता, राहुल। अनीता, क्या हुआ? राहुल को। कविता, अनीता, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी फ़ोन आया, उसकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर अनीता की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अनीता, कविता, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास। तुम संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी उधर। ऐसा बोलकर अनीता फ़ोन रख देती है और रवि को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। रवि भी उसकी बातें सुनकर सुन हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों कविता के घर जाने के लिए तैयार हुए। कविता के घर पहुंचते ही दरवाजे में से कविता अनीता के गले लगकर रोने लगी। कविता, अनीता, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वह कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वह घर आ रहे हैं। यह बात बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। अनीता, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ़ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? कविता, अब मैं क्या करूं? खुद को संभाल कर मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई है। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए थे हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला। अनीता, इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातें के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला अनीता, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर रवि और अनीता अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। अनीता, रवि तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। रवि, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनीता, दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। रवि, सॉरी अनीता, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करे, वर्क फॉर होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकालता है। आई एम सो सॉरी अनीता। अनीता, रवि तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रवि,
अनीता तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। अनीता हाँ, लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। रवि तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। रवि इट्स ओके अनीता, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। अनीता रवि कविता का वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला अनीता, हमें मिला हुआ वक्त और कितना गारंटेड लेते है ना। रवि सच में अनीता, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अनीता सच में रवि कविता और राहुल की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। रवि हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह न करके हमारे लिए लड़ाई करता है। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। अनीता हाँ, चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। रवि हाँ, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सके। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करे और देश का कर्ज चुका सके। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।